हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है दोस्तों टेक्नो आके। तो दोस्तों मेरा नाम है आकिब अंसारी। गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज होने वाली है। तो गाइस आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जी हाँ दोस्तों, हम किसी और की नहीं है, हम एलन मस्क की बात कर रहे हैं जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो गाइस उसी की हम कुछ चुनिंदा बातें जानेंगे। तो सबसे पहले स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 185 बिलियन डॉलर यानी कि 1 खरब 85 अरब डॉलर को पार कर गई है। बीते दिनों मस्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में बड़ा उछाल देखा, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में पहले पायदान पर पहुंच गए। ये जगह मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के संस्थापक जेफ बेज़ोस को पीछे छोड़कर हासिल की है। जेफ बेज़ोस साल 2017 में इस स्थान पर थे, यानी कि साल 2017 में जेफ बेज़ोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। जी हाँ दोस्तों, मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफ़ी बढ़ोतरी की है। यह पहली बार 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो कार कंपनी टोयोटा, वॉक्सवैगन, हुंडई, डीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से भी अधिक है। दोस्तों ये सब इतना अमीर आदमी है तो आपके माइंड में ये सवाल तो आएगी, कौन है एलन मस्क और क्या क्या करते हैं? जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती हैं, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपरफास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के दौर पर है। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की हैं और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 49 वर्षीय यानी कि 49 वर्षीय एलन मस्क की बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के लिए एक सफल डील तलाश की। इसे मिले पैसों को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था की क्रांति लाने वाली है। मस्क की इस कंपनी को आज पेपॉल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में eBay ने खरीद लिया था, और इसके लिए मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी और टेस्ला इस बदलाव में लाने में अहम भूमिका निभाएगी। मस्क की सफलता का राज क्या है, ये भी आपके माइंड में सवाल होगा। तो बीबीसी के संवाददाता जस्टिन रॉलेट ने एलन मस्क से एक साक्षात्कार के दौरान यह सवाल पूछा था कि आपकी सफलता का राज क्या है, और रॉलेट को इसका जो जवाब समझ आया वो एलन मस्क का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड यानी व्यापार और अपने काम को लेकर उनका अलग नज़रिया। कुछ वर्ष पहले बहुत साक्षात्कार में मस्क ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे
ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाज़ार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। रॉलेट लिखते हैं कि मस्क का यह नज़रिया शायद काम कर रहा है। उनके पास आज जितनी संपत्ति है उसमें वे चाहे तो दुनिया की कई बड़ी कार निर्माता कंपनी को एक साथ खरीद सकते हैं। वे इस साल 50 वर्ष के हो जाएंगे, पर इस दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल नहीं है। मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। वे मानते हैं कि इससे भविष्य बेहतर होगा। स्पेस एक्स की स्थापना को लेकर भी बीबीसी ने हुए साक्षात्कार में मस्क ने कहा था मैंने कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से संतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है, वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहाँ के लिए लगातार फ्लाइट्स चलें। तो मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक निवेशक और ज़्यादा एक इंजीनियर के रूप में जाने। रॉलेट ने साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूँ। बैंक में कितना पैसा है इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। रॉलेट लिखते हैं कि मस्क कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। वैल्यूम टनल में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें चलाना चाहते हैं। मनुष्य के दिमाग से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहते हैं और सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ सामान्य है, वो ये कि ऐसे भविष्य की कल्पना आपको 1980 के दशक की शुरुआत में मिलने वाली बच्चों की पत्रिकाओं में मिलती थी और इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं कि मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी पत्रिकाएं, किताबें पढ़कर और फिल्में देखकर गुजरा। मस्क बदलाव की धीमी गति में विश्वास नहीं रखते। वे जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। साथ ही मानवता के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वे मंगल ग्रह पर अभिनिवेश विकसित करने में पश्चाद्धार हैं। जोखिम उठाने की आदत। एलन मस्क जोखिम उठाने वाले शख्स हैं और उन्होंने यह साबित किया है। साल 2018 में जब दुनिया के आर्थिक मंदी का सामना किया तो मस्क की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनी ने कई असफलताएं देखी। स्पेस एक्स के पहले तीनों लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्या आती रहीं और मस्क तंगी में फंस गए। अपने साक्षात्कार में एलन मस्क ने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेना पड़े, पर क्या उन्हें कभी दिवालिया होने का डर नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में एलन मस्क ने जस्टिन रॉलेट से कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता तो इसमें क्या बड़ी बात होती। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। रॉलेट लिखते हैं, हमारी मुलाकात के दौरान मैंने पाया था कि मस्क एक चीज़ से ज़रूर निराश थे और वो थी आलोचनाएं। उनका कहना था कि आलोचनाएं किसी आधार पर होनी चाहिए, पर यहाँ तो लोग
खुले तौर पर टेस्ला को डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे आलोचनाओं की वजह से अपने इरादों में कभी बदलाव नहीं करते। मस्क के अनुसार जब उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला की नींव रखी थी तब उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वो इससे पैसा कमा सकेंगे। काम करने की लत। एलन मस्क को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और उसमें उन्हें मज़ा आता है। कोरोना महामारी के दौरान जब सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ एलन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा, जो लोग महामारी का हवा बना रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को ज़बरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक, आधुनिक और खिलाफ है। महामारी के दौरान ही एलन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के ज़रिए दुनिया को बताया कि उन्होंने बेटे का नाम XA20 रखा है। XA12 रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता और उन्हें व्यापार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर ज़रा भी असर नहीं दिखता। बतौर उद्यमी में एक दूरदर्शी इंसान है। सितंबर 2020 में उन्होंने कहा कि जल्द ही अब उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होंगी। वे अगले तीन वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लाने का भी इरादा रखते हैं। तो गाइस, ये थी कुछ चुनिंदा बातें एलन मस्क के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, तो गाइस ये थी कुछ एलन मस्क की चुनिंदा बातें। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा सुन के। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। लाइक करने के साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मुझे एक नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस, अगर आप एलन मस्क के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें एक लाइक कर दें। लाइक करने के साथ ही साथ सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा दें। घंटे के साथ दबाने के साथ ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। और सॉरी, मैं आपसे एक बात तो कहना ही भूल गया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिए। मेरा यूज़र नेम है 87 आगिब अंसारी। अगर आपको ऐसे नहीं फॉलो कर मिल रहा है तो मेरा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे सिंपली जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। जय हिंद एंड टेक केयर।